सूर्यवंश का जो कोई सूर्य वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र उसी वंश में जन्म लेंगे। ये सारे लीला को ब्रह्मा जी को पता था। और ब्रह्मा जी बोले सूर्य वंश का तुम पुरोहित बनो बोले। अच्छा, तो इनका परंपरा क्या था प्रभु? ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, ब्रह्मा का पुत्र मरीचि है, मरीचि का पुत्र कश्यप है, कश्यप का पुत्र विवस्वान मनु है। वो विवस्वान से उसी वंश परंपरा में जो रघु दीर्घबाहु है, दीर्घबाहु से रघु, रघु से औज, औज से दशरथ, दशरथ से भगवान रामचंद्र। अच्छा, ये सारे वंश परंपरा सूर्य वंश से आए हैं। अच्छा, हमारा सनातन धर्म में दो परंपरा विशेष महत्वपूर्ण है, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में साक्षात भगवान रामचंद्र आए हैं, चंद्रवंश में कृष्ण भगवान आए। दोनों बराबर है, समझाइए। ठीक है, क्योंकि भगवान जिस वंश में आ जाते कोई उसमें दोष नहीं रहता। सही बात, पूरा साफ हो जाता। सही बात है। जब सूर्य वंश का पुरोहित बनाने के लिए ब्रह्मा जी बोले वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी बोले पहली बार इनकार कर दिया, मैं पुरोहित काम नहीं करेंगे बोले। क्योंकि पुरोहित काम करने से वो जो जजमान का कर्मफल लेना पड़ता है। अच्छा, बोले जो पाप काम करेंगे, पुण्य काम करेंगे, जो भी काम करते उनका कर्म का फल आ जाता। इसलिए हम पुरोहित काम नहीं करेंगे, वही कर्मकांड करते करते हमें परमात्मा को भूल जाएंगे बोले। अच्छा, अच्छा, तो ब्रह्मा जी बोले अगर तुम वही कर्मकांड करते करते अगर भगवान मिल जाएगा तब तो जो वशिष्ठ जी बोले कहना ही क्या है, वही काम जिंदगी भर करना है। अच्छा, क्या हो सकता है, और दूसरे का कोई आवश्यकता नहीं है बोले। तब ब्रह्मा जी बोले देखो खाली उसी वंश में भगवान तो जन्म लेंगे नहीं, बोले साक्षात परम ब्रह्म साक्षात भगवान उसी सूर्य वंश में जन्म लेंगे। और आप जन्म संस्कार भी करेंगे, और क्या बोलते उपनयन संस्कार भी करेंगे, विवाह संस्कार करेंगे, अन्नप्रयास संस्कार करेंगे, सारे संस्कार करना पड़ेगा। और 10 लाख वर्ष तक राजगादी में बैठ कर वो प्रजा का पालन करेंगे, वही भी तुमको साक्षात भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या होगा? और इससे अच्छा क्या होगा? वो तो जो वशिष्ठ जी सुनते ही अति आह्लादित हो गए। और जानते थे भी, ब्रह्मा का मुख से सुने थे ना, और जानते थे साक्षात भगवान इसी परंपरा में आ रहे बोलकर। तब तो पुरोहित काम किए। लेकिन पुरोहित काम जब किए, देखे कोई जहाँ पर अयोध्या में है वहाँ कोई विग्रह का नहीं था, भगवान का कोई भी विग्रह नहीं था। कोई पूजा पाठ करने के लिए। तब तो ब्रह्मलोक को चले गए ब्रह्मा ये वशिष्ठ जी। वहाँ जाकर बोले देखो हमको पुरोहित रूप से तो नियुक्ति कर दिए आप, लेकिन वहाँ कोई भी भगवान का स्वरूप नहीं है, हम लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे? सूर्यवंश जो राजा लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे? अच्छा, तो उस समय क्या कोई विग्रह नहीं होता था क्या उस समय? उस टाइम नहीं था। अच्छा, समझाइए। तब जैसे अब अभी जैक्सनविल से दिल्ली चले जाते नहीं, उसी टाइम वो राजा लोग ऐसे कुछ थे, पूरा साक्षात ब्रह्मलोक भी चले जाते थे। अच्छा, स्वर्गलोक भी चले जाते थे। जैसे दशरथ महाराज है, वो तो इसी पृथ्वी लोक से स्वर्ग को चले जाते थे। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मलोक चले गए, वहाँ थोड़ा नाच गान कुछ चलता था। देखते देखते ब्रह्मो उत्सव कुछ ऐसा होता था। थोड़ा टाइम हो गया, और जो जैसे उनका जो प्रोग्राम बंद हो गया, जाकर पूछे ब्रह्मा को देखो हमको तो पुरोहित रूप से नियुक्ति किए, वहाँ कुछ भी भगवान का कोई स्वरूप विग्रह नहीं है। हम चाहते यहाँ का जो ब्रह्मलोक का विष्णु है उसको हम लेने के लिए आए हैं। आप दे सकते क्या बोले? अच्छा, विग्रह विष्णु का जो विग्रह। अच्छा, वो रंगनाथ जी उन्हीं से प्रकट हुए। अच्छा, रंगनाथ जी का। अच्छा, अच्छा। तो बोले अरे आप पहले पुरोहित काम करने के लिए मना करते थे, अभी जजमान को थी इतना तुम लालच हो गए, इतना उसी में आसक्त हो गए, कोई अपना विग्रह को थोड़ी देता, आपको कैसे हम दे देंगे? ब्रह्मलोक का विग्रह को हम वही पृथ्वी लोक में जाकर आप पूजा करेंगे, तो किसी भी स्थिति में हम देंगे नहीं बोले। अच्छा। थोड़ा ऐसा ऊपर से ऐसा बोले। फिर भी बोले अगर रंगनाथ जी जाना चाहते तो उनको पूछो, वो जाना चाहते तो हमें दे देंगे बोले। अच्छा। तब वो प्रार्थना किए
तो रघुनाथ जी भगवान बोले हम तो इसी के लिए ही प्रकट हुए, वो सूर्य वंश में सेवा लेने के लिए। अच्छा समझा कि नहीं, आकाशवाणी कर दी। अच्छा तब तो ठीक है, भगवान का इच्छा ऐसे है, आप ले सकते। हम क्या कर सकते, भगवान स्वयं बोल रहे, आकाशवाणी दे रहे, तो इस सूर्य वंश में ही सेवा लेने के लिए। तब जब सूर्य वंश में सेवा लेने के लिए प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी वहीं से लेकर आइए, अच्छा अच्छा। आकर वहीं पर स्थापना की, कहाँ पे? वही अयोध्या में। अयोध्या में। हाँ, वहाँ स्थापना किए, पूजा किए। हाँ लेकिन वो पूजा का सेविका कौन था मालूम? हाँ। रामचंद्र का माता कौशल्या थी, अच्छा अच्छा उसको उस सेवा में नियुक्ति किए थे। अच्छा अच्छा। इसलिए रघुनाथ जी के मंदिर। रघुनाथ जी का, इसलिए माताओं लोग भी सेवा कर सकती। हाँ, लेकिन वो हमेशा अपसरी वस्त्र धारण करती थी, अच्छा माने उसको बोलते स्पर्श दोष नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। उसको बोलते इंग्लिश में सिल्क है ना, इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में सिल्क बोलते शायद, हाँ, अच्छा अच्छा। और हिंदी में उसको पाटव वस्त्र बोलते। हाँ हाँ अच्छा वही जो पाटव वस्त्र बोलते ना, सिल्क है। अच्छा अच्छा। वही पाटव वस्त्र हमेशा वो कौशल्या माता धारण करती थी, क्योंकि उसमें कोई भी टॉयलेट पेशाब कर आया, उसको टच करने से भी स्पर्श दोष नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा हाँ, और पवित्र माना जाता है। हाँ, वो पवित्र माना जाता है। जैसे बच्चे लोग, वो तो कोई पेशाब कर देते, कोई टट्टी कर देते, वो थोड़ी हमेशा स्नान करते। हाँ हाँ और घर गृहस्थी में तो उनको भी पकड़ना पड़ता, बच्चे लोग को ही, हाँ, लेकिन उसमें दोष नहीं लगता कोई कपड़ा में। हाँ, और उसमें सपोज लोग सूंगा भी चला जाएगा तो थोड़ा हाथ मुंह धुलाई कर दो भी वो शुद्ध माना जाता। अच्छा तो हमेशा अपसरी वस्त्र, वो पाटव वस्त्र धारण करती थी, वही वही से रघुनाथ जी को ही सेवा करते थे। अच्छा अच्छा। वो जो श्लोक हो तो वो कौशल्या माता का है, जैसे कौशल्यासु प्रजा राजम पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूलम कर्तव्यम दैवमानिकम, उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ परमेश्वर, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगल कुरुम। वही जो श्लोक है, कौशल्या माता भी उसको उच्चारण करती थी, अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा अच्छा जगाती थी भगवान। अच्छा। तो वहाँ पर स्थापना कर दिए। लेकिन जब भगवान रामचंद्र वनवास किए, वनवास से फिर जाकर लंका को विजय किए और घोषणा कर दिए विभीषण को, विभीषण तुम लंका का राजा बनेंगे। और लंका का राजा तो बनेंगे, फिर उनका पास भी कोई विग्रह नहीं था, इसलिए वो जो अयोध्या का विग्रह है ना, वही रघुनाथ जी वही स्वयं ब्रह्मलोक से आया, फिर सूर्य वंश में सेवा ली, फिर भगवान रामचंद्र वही विभीषण को दे दिए। अच्छा। जब विभीषण अयोध्या से लंका जाता था, उसमें उसको शाम हो गया, संध्या वंदना कुछ लोग संध्या आने के लिए वो धरती पर रख दिया, वो कावेरी नदी का पार। अच्छा अच्छा। वहीं पर जब रख दिया और उसमें स्नान टान किया, संध्या वंदना किया, लेकिन भगवान वहीं से और उठे नहीं। अच्छा, वहीं पर स्थापित हो, वहीं पर स्थापित होइए। जब स्थापित होइए, वो तो बड़ा दुखी हो गया, वो तो लंका लेने के लिए चाहता था विभीषण जी। और भगवान बोले, क्योंकि मैं भारतवर्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, रघुनाथ जी ऐसा बोले? ऐसा बोले। अच्छा। मैं यहीं स्थापना होकर रहना चाहता हूँ, और तुम जब चाहेंगे तब हम तुमको दर्शन देंगे बोले। अच्छा अच्छा। और ऐसा है हमारा वैदिक नियम अनुଯାयी, शिव विग्रह को कभी भी दक्षिण दिशा की, पश्चिमी दिशा की, उत्तर दिशा में नहीं करना चाहिए, केवल पूर्व दिशा में ही स्थापना करना चाहिए। शिव जी को नहीं, शिव विग्रह को, भगवान को, शिव विग्रह को। अच्छा, पूर्व दिशा में ही करना। पूर्व दिशा में सकल होना चाहिए। अच्छा, उनका चेहरा पूर्व दिशा को फेस करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा भारत में एक ही जो विग्रह है श्री रघुनाथ जी, दक्षिण दिशा को सकल कर वहाँ बैठ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। लेट गए। हाँ, क्योंकि वो दक्षिण दिशा में वो विभीषण है, उसको हमेशा दर्शन देने के लिए वो हमेशा दक्षिण दिशा में सकल कर बैठे। समझाइए। और भी कहीं भी आप देखो, जैसे जगन्नाथपुरी है, वो पूर्व दिशा में भगवान सकल कर रखे हैं, मुख कर। अच्छा। तब वहीं पर रघुनाथ जी अपना धाम बना दिए, वो भी बहुत बड़ा मंदिर है श्री राम का। और विभीषण जी अभी भी आता बोलते, हमको तो दिखता नहीं, लेकिन जो देवता लोग को की जो भी शुद्ध भक्त है उनको शायद दिखता होगा। उसी प्रकार है
रघुनाथ जी का आविर्भाव हुआ, वो भी जय वहीं जय पर जय हो कावरी श्री रंगनाथ जी की जय हो। कावेरी नदी का किनार में वहाँ एक बड़ा मंदिर है, वहीं पर सेवा ले रहे। वो तो बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पे। तो ये भी गए ना, चैतन्य महाप्रभु भी गए हाँ वहाँ। वहाँ भी गए थे, कावेरी में स्नान किए, रघुनाथ जी का दर्शन किए। हाँ, रंगनाथ जी के मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, जाना है वहाँ पे भी दर्शन करना है।